4.4 प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। आपको प्रूव करना है √2 एक इररेशनल नंबर है। इसमें गाइस होता क्या है, √2 एक इररेशनल है, हमें पता है कि √p वेयर p इज अ प्राइम इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हो तो हमेशा इररेशनल नंबर होता है, हमें पता है। बट यहाँ हमें क्या करना, उसे प्रूफ करना है कि हम उसे कैसे प्रूफ करें कि इररेशनल है। तो गैस यहाँ देखिए, और इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मतलब ये टॉपिक आपका 3 मार्क्स दे के जाएगा। तो इसका मतलब इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। किस अब आप इसमें क्या देखना है कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, और बिल्कुल इसमें याद करने जैसे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप। आप जो जो मैं बताऊंगा आपको बस वो ध्यान रखना है, और बताएंगे हम कैसे हमें करना है, कैसे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन स्टेप को देखना है और समझ जाना, सीख लेना है क्या होगा कैसे होगा, बहुत सिंपल होगा। आइए देखते हैं। प्रूव दैट ये आपके पास इररेशनल √2। तो आपको क्या स्टेप से करना है, हम इसको रिजल्ट को, अभी इररेशनल होता भी हमें पता है ये इररेशनल होता है, तो इसी स्टेटमेंट को हम कैसे शो करें। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तब आपको ये काम करना होगा। क्या, एक प्रोसेस है कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसेस, आप उस प्रोसेस का यूज करेंगे और अपनी ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसेस होता क्या है, उसमें क्या होता है, ये एक विरोधाभास होता है कि हम अपनी गिवन स्टेटमेंट के अपोजिट लेके चलते हैं, और फिर हम जब अपने स्टेप करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हम गलत हो जाएंगे। अगर हम गलत हो गए तो इसका मतलब हम गलत आए क्यों, कहीं ना कहीं फंस गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया है, माना है, वही गलत होगा। अगर जो हमने माना वो गलत है तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसेस। इसी का हम यूज करेंगे इसे करने के लिए। तो आइए गाइस देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमारा काम होगा, हम इसमें मान के चलेंगे कि ये क्या है, इररेशनल नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह उसके अपोजिट लेके चलेंगे, ये क्या है, इररेशनल नहीं रैशनल है। सो लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। इररेशनल का अपोजिट रैशनल, हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, p/q टाइप के, वेयर p and q are integers and q नॉन जीरो। p और q इंटीजर होते हैं और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आपके पास एक कंडीशन इसमें और ध्यान रखनी होगी, एंड HCF ऑफ p and q इज 1। इन दोनों का जो HCF है वो 1 होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, P and Q आर को प्राइम। इसका मतलब होता है कि P and Q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो। तो हमने ऐसे लिए हैं कि जिनका इनका HCF 1 है। ऐसा क्यों लिया है, ये वो नंबर्स हैं जो आपने लीस्ट फॉर्म में लिखे हैं। इसका मतलब जैसे 2/3 रैशनल नंबर, तो 2/3, 3/5, कुछ इस टाइप के नंबर हैं ये। मतलब इनका HCF हमेशा 1 आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लिख दूं 4/6, तो ये 2/3 होता है। जब इसमें कैंसिल आउट करूंगा 2 से, तो ये 2/3 आ जाएगा। इक्वल है, तो हम ये वाली फॉर्म नहीं ले लें, हम ये वाली फॉर्म लेंगे। हम ये फॉर्म नहीं लेंगे, हम ये फॉर्म लेंगे। तो इस टाइप से हम ये करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो ये आ गया आपका 2, और इधर आ गया p²/q²। होल स्क्वायर कर देंगे, p²/q² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × q² इज इक्वल्स टू p²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि q² इज इक्वल्स टू आ गया आपका p² डिवाइड बाय 2। इट मींस p डिवाइड्स p, so this implies 2 divides p²। अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है, सो बाय थ्योरम 1.3 से 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 इसे भी डिवाइड करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स p बाय थ्योरम
1.3, ये हमने अभी 1.3 थ्योरम में किया है। तो 2 डिवाइड्स p, अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, so, p इज इवन, p इवन नंबर हो गया। अगर p इवन नंबर है सो देन आप इसे लिख सकते हैं लेट p इज इक्वल्स टू 2n टाइप फॉर सम n, किसी कुछ n, कोई भी n आप ले लीजिए, कोई भी n फॉर सम इंटीजर n ले सकते हैं, फॉर सम इंटीजर n, ये हो सकते हैं। अब p आपके पास इवन नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं अगेन, ये आपके पास हो गया इक्वेशन, आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 में हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू क्या आएगी 2n होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज क्यू स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 4n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया ये, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 2n स्क्वायर, तो इट मीन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्यू स्क्वायर 2 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को, सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q square, so this implies 2 divides q also। अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड करा तो अगेन थ्योरम 1.3 से ये q को भी डिवाइड कर जाएगा। अब ये q को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, 2 डिवाइड्स q, सो q इज आल्सो इवन, q इवन नंबर हो गया। अगर q इवन नंबर है सो देन आप इसे भी लेट कर सकते हैं कि q इज 2 इंटू m टाइप फॉर सम m, फॉर सम इंटीजर m के लिए आप q को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन नंबर की फॉर्म ही होती है। अब ये गाइस देखिए, अगर ये q और p दोनों क्या है, इवन नंबर है, दोनों क्या है, ये इवन नंबर है, सो इट मींस ये क्या हो सकता है 2 4 6 एंड सो ऑन, ये भी 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये हो सकता है। सो देयरफॉर HCF जो होगा किसका, p और q का, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, कम से कम HCF 2 हो सकता है, नहीं तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, किस बात पर, गिवन ये हमारे पास से स्टार, दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू गिवन हाइपोथेसिस और से स्टार, ये जो हमारा स्टार कंडीशन है इसे ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने, हमारे पास क्या था, ये p और q का HCF 1 था, बट यहाँ तो क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कोई गलती है, तो वो क्या है, सो आवर अजम्पशन, इसका मतलब गलत क्या है जो हमने अज्यूम किया, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत है, सो हेंस जो गिवन है वो सही है, सो हेंस √2 इज इर्रेशनल, √2 आपका इर्रेशनल हो जाएगा। इस टाइप से